अभ्यर्थियों द्वारा जब 23 जुलाई 2021 को पटना में महाआंदोलन किया गया था तो सीपीआई एमएल के एमएलए संदीप सौरभ अभ्यर्थियों के समर्थन में आए थे और उन्होंने अभ्यर्थियों को यह आश्वासन भी दिया था कि वह विधानसभा के मॉनसून सत्र में उनकी आवाज उठाएंगे एवं सरकार से सवाल पूछेंगे कि वे 7वें चरण की बहाली कब शुरू कर रही है। आज विधानसभा में एसटीडी 2019 की बहाली के संबंध में संदीप सौरभ द्वारा पूछे गए प्रश्न का माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा गलत और गुमराह करने वाला जवाब दिया गया है। हालांकि सदन में इस पर बहस नहीं हो पाई। संदीप सौरभ ने कहा है कि सरकार के गलत जवाब का भी जवाब जरूर दिया जाएगा, वह भी सबूत के साथ। तो कमेंट में आप अपने तर्क और सबूत दे सकते हैं। आइए देखते हैं माननीय श्री संदीप सौरभ द्वारा शिक्षा मंत्री से क्या प्रश्न पूछे गए थे एवं उनका क्या उत्तर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिया गया। पहला प्रश्न, क्या यह बात सही है कि एसटीडी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उन सबकी नौकरी पक्की समझी जाए कि बात सरकार द्वारा कही गई थी। यह प्रश्न हमें तो तर्क संगत लगता है, लेकिन देखेंगे कि शिक्षा मंत्री द्वारा इसका क्या जवाब दिया गया था। पहले दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ियां हुई तथा सरकार नियुक्ति की बजाय नियोजन की प्रक्रिया अपना रही है, जो संविधान के आर्टिकल 14 व 16 का उल्लंघन कर मूल विज्ञापन में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये हम सब जानते हैं कि मेधा सूची बनाने में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार अब सीधे नियुक्ति की बजाय नियोजनवाद की प्रक्रिया में एसटीडी अभ्यर्थियों को फंसाना चाहती है। तो इसका जवाब देखने से पहले हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो यह आखिरी और तीसरा प्रश्न जो संदीप सौरभ द्वारा शिक्षा विभाग से पूछा गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण जान पड़ता है, क्योंकि अभी सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि कुछ सीटों को बढ़ाया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों की बहाली हो सके। अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री द्वारा इन 3 प्रश्नों का क्या जवाब दिया गया था। पहले प्रश्न जिसमें 24,599 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की वाली बात पूछी गई थी, उसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि एसटीडी 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 एवं PR 389/2019 द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित हैं। संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया, जिसमें 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित हुए। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए पहले प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही तर्कहीन एवं गुमराह करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि यह बात सही है कि विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन यह जरूर उल्लेख था कि कुल पदों के बराबर ही अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। और स्वयं शिक्षा मंत्री द्वारा जब 12 मार्च 2021 को एसटीडी रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों की संख्या 24,599 बताई गई थी, जो कि अब शिक्षा मंत्री द्वारा 69,581 कही जा रही है। तमाम अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया था कि एसटीडी पेपर 1 में 16,067 अभ्यर्थी सफल हुए हैं एवं पेपर 2 में 8,531 अभ्यर्थी सफल हुए। तो सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 24,599 ही बताई गई थी और उन सभी 24,599 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की का वादा स्वयं शिक्षा मंत्री ने किया था। लेकिन आज विधानसभा में उन्होंने कहा कि 12 मार्च 2021 को 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। तो ये आंकड़ा इतना बदल कैसे गया, ये तो स्वयं शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं। प्रश्न 2 जिसमें पूछा गया था कि मेधा सूची में गड़बड़ियां हुई हैं, उसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषयों के परीक्षाफल के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई और इस परीक्षाफल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सभी एसटीडी अभ्यर्थी जानते हैं कि मेधा सूची में कितनी गड़बड़ियां सामने आई थी। सबसे पहले तो मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले मुद्दे को ले लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये सभी एसटीडी अभ्यर्थी जानते हैं कि मेधा सूची बनाने में सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ त्रुटियां, कुछ गड़बड़ियां की गई थी।
संदीप सौरभ के तीसरे प्रश्न जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार स्वीकृत अन्य पदों को जोड़ती है या नियुक्ति देने का विचार रखती है, इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने वही अपना पुराना बयान दोहराया कि एसटीडी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पर भी शिक्षा मंत्री ने सीटों को बढ़ाने का, स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाने का कोई जिक्र तक नहीं किया और उन्होंने वही अपना पुराना बयान जो वो हमेशा से देते आए हैं उसी को विधानसभा में भी दोहरा दिया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए इन अटपटे जवाबों का एसटीईटी अभ्यर्थी एवं शिक्षक बहाली पर क्या असर पड़ता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी खबर आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। इसी तरह बिहार एसटीईटी एवं 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।